हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। कोठारी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोठारी ब्लॉग्स में आज बन रही है एक ऐसी चाट जिसे देखकर आपके मुंह में आने वाला है पानी। कहीं की भी चाट हो, दिल्ली, मुंबई या यूपी, उनकी मेन होती है पापड़ी और चटनी। देखिए हमारी पापड़ी कितनी बढ़िया खस्ता बन करके आई है। तो चलो इन चटनी और पापड़ी को बनाना शुरू करते हैं। बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैंने इमली को भिगाकर रखा हुआ था और उसका पल्प अलग करने के बाद देखिए मैंने इसमें डाल दिए एक बड़ी कटोरी शक्कर, छोटी कटोरी चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और इसको धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। हरी चटनी, उसके लिए लिया है मैंने एक मिक्सी जार। इसमें डाल दिया है मैंने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया और इसी के साथ डाला है नींबू का रस और इसमें डाल दिया मैंने सेव नमकीन और काला नमक है ये और ये आइस क्यूब और इसको हमने चला दिया है। देखिए कितनी बढ़िया बन करके आई है हमारी चटनी। और देखिए इधर हमारी ये वाली चटनी भी अच्छे से बन रही है, खट्टी मीठी। इसको देख लेते हैं एक बार। और ये अभी बनी नहीं है, इसको और पकने देते हैं। लगाते हैं अपनी चाट की पापड़ी का। देखिए हमने आधा किलो लिया है मैदा और उसी में डाल दिया मैंने क्रश करके अजवाइन, आधा चम्मच नमक और इनको आपस में मिला लेंगे। और इसको मिलाने के बाद हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन आप वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, ऑयल भी डाल सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद इस आधा किलो मैदे में हमें 1.25 कड़छी मैंने तेल डाला है और ये बहुत सही रहेगा। इसमें ज़्यादा मोयन की ज़रूरत हमें नहीं होगी। और इस मोयन को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि अच्छे से हमारे मैदे में ये तेल एब्जॉर्ब हो जाए। और जब अच्छे से मिल जाए, देखिए कितने अच्छे से हमारे कलर चेंज हो गया है हमारे मैदे का। और अब हम लेंगे नॉर्मल पानी है, ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने। देखिए मैं दिखाऊंगी कि कितना ही कम पानी लगेगा इसमें। अब थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे गूंद लेंगे। और इसको हमें गूंदने के लिए ज़्यादा सॉफ्ट आटे की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा सॉफ्ट अगर हमने आटा गूंद दिया तो उसकी हमारी पापड़ी अच्छी नहीं बनेगी। और देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे आपस में जोड़ते रहेंगे ताकि आपस में केवल जुड़ जाए। और इसके बाद आप अगर चाहें तो इसकी बिना रेस्ट किए भी इसकी पापड़ी बन सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट इसे रेस्ट दिया है। देखिए कितना कम पानी लगा है। और अब मैं दिखाती हूँ, मैंने इसको केवल जोड़ा, ये देखिए आपस में, और ढक देते हैं रेस्ट के लिए। चटनी के लिए लिए हैं खरबूजे के बीज। तवे पे रोस्ट करने के बाद ये मैंने डाल दिए हैं अपनी चटनी में। और देखिए कितनी बढ़िया बन गई हमारी चटनी। और ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। हमारे मैदे ने भी रेस्ट कर लिया है और देखिए अब कितना बढ़िया हो गया है हमारा मैदा। जितना भी हमने इसमें कम पानी डाला था, लेकिन ये उस टाइम टाइट था, लेकिन देखिए कितना अच्छा बन करके आ गया है। ये देखिए आपस में सब रेशे इसके जुड़ गए हैं। तो चलो अब हम इसकी पापड़ी बनानी शुरू करते हैं। मैदे को अच्छे से 1-2 बार और मसलेंगे हम। और जब भी अच्छे से मसलने के बाद आपस में बढ़िया से मैश हो जाएगा तो हम इसके 2 पार्ट कर लिए हैं हमने। और देखिए इस तरीके से हम इसे अब छोटी छोटी लोइयां बनाने के लिए हम इसे काट लेते हैं चाकू से, ताकि इसकी हम इक्वल हम लोई बना सकें। इसके बाद हम अपनी सारी लोइयों को अच्छे से बेलेंगे। और बेलने के बाद यहाँ पर हम एक बोतल का कोई ढक्कन ले लेंगे, जिससे कि हम उसी की शेप के अपनी पापड़ी बना सकते हैं। आप छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको बेल लिया है और इसके बाद मैंने लिया है एक ढक्कन। और देखिए इससे मैं इसको इस तरीके से दबा दबा के काट लूँगी। इससे हमारी इसी साइज़ की सारी पापड़ी बन जाएंगी। तरीके से हम ग्लास की मदद से भी बना सकते हैं, ग्लास से और अच्छा प्रेशर लग जाता है। और ढक्कन से भी बना सकते हैं। इन सब से हम एक साइज़ की बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसमें जब हमें पापड़ी में छेद करना होगा तो अलग अलग इसमें हमें छेद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सब एक ही साथ इसमें फोक की मदद से छेद कर सकते हैं। देखिए अलावा अगर आप छोटी छोटी लोइयां बनाकर भी बनाना चाह रहे हो वो भी बना सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लगता है आप वैसे ही बना लीजिए। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, छोटी छोटी लोइयां बना करके इस तरीके से आप बना लिए मैंने।
भी शेप किया, जिस तरीके से आपको इजी लगता हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये देखिए कुछ मैंने बड़ी भी बनाई है, जैसे चाट वाले भैया के यहाँ पर मिलती है। अब हमने ले लिया है कढ़ाई में तेल और उसको अच्छे से गर्म होने दिया है। और एक तरीका और है इस पापड़ी को बनाने का। आप पहले अपनी लोई को बेल लीजिए और उसमें पूरी में पहले फोक की मदद से आप छेद कर दीजिए और उसके बाद में इसको आप मनचाहे आकार में काट लीजिए। इससे आपको बार बार छेद करने की ज़रूरत नहीं होगी। पापड़ी में छेद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वह तेल में जाते ही फूल जाती है। अगर छेद होंगे तो वो फूलेगी नहीं। देखिए इस तरीके से कितनी आराम से हमारी बन गई है। और हम इसे एक के ऊपर एक रखेंगे, सारे तेल में जा कर के अपने आप खुल जाएंगे। बनाने के लिए जो तेल है वो हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है। हमें मीडियम तेल की टेम्परेचर रखना है और उसमें हमें अपनी सारी पापड़ी डाल देनी है। अगर हम ज़्यादा हाई रखेंगे तो हमारी पापड़ी तेल में जाते एकदम फूल जाएंगी और वो जल्दी से पक जाएंगी। तो इससे क्या होगा, वह ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनेंगी। अगर हम लो मीडियम पे रखेंगे तो हमारी पापड़ी अंदर से अच्छे से पकेंगी और वह बहुत अच्छी कुरकुरी हो जाएंगी। ध्यान रखिए जब भी हम पापड़ी बनाएं तो मीडियम आंच पर हमें उन्हें डाल देना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम उसे तेल में डालते हैं मीडियम आंच पर हमें अपनी चूल्हे की फ्लेम को लो कर देना है, जिससे कि वो धीमी धीमी आंच पर अच्छे से अंदर से पक जाएं और कुरकुरी बन जाएं। बनाते समय हमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये एकदम नहीं बनती, धीमी धीमी आंच पर ही ये बहुत अच्छी बनती हैं। और यही हमारी पापड़ी चाट का राज है, क्योंकि अगर हमारी पापड़ी अच्छी कुरकुरी नहीं बनेगी तो हमारी चाट अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए देखिए हमने अपनी पापड़ी को अच्छे से धीमी धीमी आंच पर बना रहे हैं और ये बहुत अच्छे से बन रही हैं। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया है इसमें। अब हम इन पापड़ी को अपनी निकाल लेते हैं। हमारी सारी पापड़ी बन करके हो गई है तैयार। ये देखिए कुछ छोटी कुछ बड़ी, देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, बहुत ही बढ़िया। चाट में डालने के लिए हमने लिए हैं ये काबुली चने, ये छोटे वाले चने हैं। इनको मैंने रात भर भिगा के रखा हुआ था, इनको अब उबाल लेते हैं। यह मैंने दही, और चाट में दही मीठी अच्छी लगती है, इसमें मैंने चीनी डाली है, 2 चम्मच चीनी है। और इसे मिक्सी में नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये पतली हो जाएगी। देखिए मैंने इस तरीके से इसे सारी चीनी को मिला लिया है। चने भी उबल गए हैं, इसमें आप काले चने भी डाल सकते हैं, मैंने आज छोले वाले डाले हैं। और ये देखिए आलू भी उबल गए हमारे। आलू भी इस चाट में बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस हम दिखाते हैं इस चाट में हम क्या क्या डालने वाले हैं। जो हमने दोनों चटनियाँ बना रखी हैं वो तो है ही, हरी और ये खट्टी मीठी वाली चटनी। और ये दही है हमारी, चुकंदर है और सेव नमकीन है, कुछ काबुली चने हैं, आलू हैं और अनार लिया है, टमाटर प्याज है और हमारी किशमिश है। और ये पापड़ी है हमारी जो हमने बना करके रखी हुई है। तो चलो अब हम इन्हें सर्व करते हैं। इस चाट तो हम किसी भी बर्तन में खा सकते हैं, लेकिन अगर हम पत्ते पर चाट खाएं, एक तो इससे हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और दूसरा कि इस पे चाट का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाता है। देखिए इस तरीके से हमने अपनी पापड़ी को इसमें खट्टी मीठी चटनी में पहले डिप किया है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आज हम आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से हलवाई वाले भैया देते हैं हमें। और इसके साथ ही हम इस पे अपनी क्रश करी हुई कुछ पापड़ी डालेंगे और इस तरीके से हम अपनी सारी सामग्री डाल देंगे। जैसे छोले डाल दिए, फिर अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने प्याज और टमाटर। आप पत्ते पर चाट बनाकर एक बार खाइए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको चाट पत्ते पर खाकर कैसा लगा और आपको पुराने दिन की याद आई या नहीं। जब हम पहले स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल के बाहर एक ठेले वाले भैया खड़े रहते थे, वो इस तरीके से ही हमें पत्ते पर चाट देते थे। तो ऐसे ही इंटरवल होता था, हम सभी बच्चे उन भैया के पास चले जाते थे ये चाट खाने के लिए। आप भी अपने घर में बनाइए और आपके घर में यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आने वाली है। इस तरीके से कर दीजिए गार्निश इसमें किशमिश की और इस पे आप डाल दीजिए सेव नमकीन और आप इसमें अनार भी डाल सकते हैं, कोई और फ्रूट भी आपका मन है तो डाल सकते हैं। इसमें आप काले चने भी डाल सकते हैं और राजमा अगर उबला हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं। और यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी ये चाट, एक बार बनाइए। और ऊपर से आप डाल दीजिए नमक, मिर्च और स्वाद अनुसार चाट मसाला। चाट मसाला डालना बिल्कुल ना भूलिए।
और देखिए इस पे अनार की कर दीजिए गार्निश और कितना बढ़िया हमारी चाट लग रही है। और ये जो पापड़ी मैं दूसरी बना रही हूँ, चाट वाले भैया हमें इस तरीके से देते थे, चाट लगा करके एक ही पापड़ी देते थे। इन पापड़ी को आप बना करके रख लीजिए एयर टाइट जार में, और जब भी आपका मन करे आप बनाइए और खाइए। पापड़ी चाट को देख करके आ रहा है ना मुंह में पानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने कब बनाई है पापड़ी चाट और आपकी कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए कोठारी ब्लॉग्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।